हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी मैं अपने कामों से भी फ्री हो गई और अपना जो खुद का मेरा रूटीन होता है वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली। देन मैं यहाँ आ गई हूँ स्टडी करने के लिए अपने रूम में। तो अभी जो है मैंने जस्ट ब्रेकफास्ट किया है, मैंने दवाइयाँ भी नहीं ली हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी दवाइयाँ ले लेती हूँ और उसके बाद जो भी मेरी स्टडी रूटीन है उसको स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं उनको मैं अपना इंट्रो दे दूँ। मेरा नाम नेहा है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। और अभी जो है मैंने टेट और सी टेट दोनों क्वालिफ़ाई कर लिया है और अब जो है मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अगर आप भी सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हम लोग साथ में अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पे मैंने अपनी दवाइयाँ ले ली हैं और उसके बाद मैं अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज सबसे फ़र्स्ट मैंने क्या किया था कि अपना सिलेबस उठाया और मुझे जो सब्जेक्ट लगता है कि मुझे उसमें ज़्यादा एफ़र्ट देने की ज़रूरत है, मैं उन्हीं सब्जेक्ट को नोट डाउन कर रही हूँ। और मतलब सारे सब्जेक्ट को तो नहीं, बस कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट जो कि मैं अभी पढ़ूँगी, क्योंकि वैकेंसी के बारे में आप सभी को पता ही है, आप सभी भी सोशल मीडिया पे अपडेट रहते ही हैं। तो अभी से मैं अगर थोड़ी-थोड़ी चीज़ें कवर करूँगी तो उसका जो परिणाम है वो फ्यूचर में कहीं न कहीं अच्छा ही होगा। तो मैंने जो सब्जेक्ट बहुत पहले ही पढ़ रखे हैं, जो अभी तक मतलब उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया है, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। जैसे कि मैंने साइंस वग़ैरह हो गया और इंग्लिश तो मेरी ऑलरेडी मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट मेरा अच्छा रहा है हमेशा से, पर काफ़ी टाइम हो गया मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें मैं नोट डाउन कर रही हूँ कि मुझे क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। और सीडीपी का वेटेज जो है वो सुपर टेट में बहुत ज़्यादा है, आप सभी को पता ही है, पर मैं सीडीपी अभी के लिए स्किप कर रही हूँ क्योंकि सीडीपी में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और वो सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता है। और जब भी मुझे लगता है कि मैंने टेट या सी टेट का एग्ज़ाम दिया हो तो हमेशा से मेरे सीडीपी में जो है वो अच्छे नंबर रहे हैं। तो ये है मेरी टू डू लिस्ट जो कि आज मुझे पढ़ना है कोशिका के बारे में, सौरमंडल, आर्टिकल और मुझे मैथ में फ्रैक्शन पढ़ना है। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन सभी को पता ही है कि मैंने हमेशा से आप लोगों से यही कहा है कि मेरा जो मैथ का पोर्शन है वो कहीं न कहीं वीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही, जब मेरी स्कूलिंग थी तभी से ही मैंने मैथ पे ज़्यादा फ़ोकस किया ही नहीं कभी। और कोचिंग वगैरह तो मैंने ली लेकिन उस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा, तो उतना अच्छा मैं नहीं दे पाई उसमें। तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें मुझे आज जो है वीक बना देती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक-एक टॉपिक मैं डेली उठाऊँ अपने सिलेबस से देख के और वो सारी चीज़ें मैं यूट्यूब की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ बायोलॉजी, और जिसमें मैं आज चैप्टर पढ़ रही हूँ सेल्स के बारे में। और ये जिस बुक से मैं पढ़ रही हूँ ये है किरण पब्लिकेशन की बुक, जो जीके जीएस की बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, वही है। ये मेरे पास जो है ये इसका जो एडिशन है वो पुराना है, अगर आप लोग लेना चाहें तो आप नया एडिशन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब दी हुई हैं और बहुत अच्छे वे में दी हुई हैं, वन लाइनर फॉर्म में दी हुई हैं और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड मतलब चीज़ें हैं। तो इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में भी। और यहाँ पे मैं फिर वही सारी चीज़ें कंप्लीट कर रही हूँ। इसमें लगभग 2 से ढाई चैप्टर का ये 2 से ढाई पेज का ये चैप्टर है जो कि मैं अभी कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं दोपहर का जो भी लंच वगैरह है उसको प्रिपेयर करूँगी। और पहले जब मैं अपने चैनल पे वीडियोस डालती थी तो मैं अल्टरनेट डेज़ पे डालती थी, जैसे कि मैंने आज डाला तो फिर मैं एक दिन की गैपिंग करके तो फिर दूसरे दिन वीडियोस डालती थी। पर अभी के टाइम पे मैं रेगुलर वीडियोस डाल रही हूँ। तो मैंने 2-3 रेगुलर वीडियोस डाल के देखा, पर मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं जो भी वीडियोस डालती हूँ तो मेरा पिछला जो वीडियो होता है, अगर मैं रेगुलर वीडियो डालती हूँ तो पिछला वाला ही चलता है, जो मैंने रिसेंटली डाला होता है वो इतना चलता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं अल्टरनेट डेज़ पे वीडियो डालूँगी, इससे मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा और आप लोगों को भी इंटरेस्ट रहेगा देखने में। नहीं तो डेली डेली वही सारी चीज़ें बोरियत फील होने लगती हैं। बाकी अगर आपको सीटेट के रिगार्डिंग या यूपी टेट के रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और
यहाँ पे अभी मैंने एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है कोशिका का। और अभी मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी टाइम हुआ है दोपहर के 11 बज रहे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 8 बजे से स्टडी कर रही थी, तो दोपहर के 11 बजे तक मैंने खाली एक ही चैप्टर पढ़ा। तो ऐसा नहीं है, मैंने उस चैप्टर को 2 बार ही रिवीजन किया था। और हाँ, हालांकि इतने टाइम तक मैंने नहीं पढ़ा है, पर हर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें रिकॉर्ड कर पाना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो हर चीज़ें हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने एक चैप्टर जब सेल्स पढ़ा था, उसके बाद मैं थोड़ी देर अपना इधर उधर जो भी थोड़ा बहुत काम होता है वो सारी चीज़ें करने लगी थी। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, और यहाँ मैं लंच बनाने की प्रिपरेशन करने लगी हूँ। क्योंकि आप सभी को पता ही है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता ही है कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट बनने के बाद लंच जो है वो दोपहर में ही बनाती हूँ। और वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ फटाफट से लंच बना के। और मेरा जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होता है वो दोपहर का किचन में ही चला जाता है। तो अभी लंच बनाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर हो जाएगा इवनिंग का टाइम। और इवनिंग के टाइम पे फिर मैं अपनी स्टडी जो है उसको कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ लगभग मेरा जो लंच है वो बन के कंप्लीट हो गया है। और आज मुझे बनानी थी भिंडी की सब्ज़ी, तो मम्मी ने भिंडी काट के रखी थी। तो यहाँ पे वही मैं तड़का मार रही हूँ, उसमें फटाफट से बना देते हैं। और उसके बाद फिर सब लोग खाना खा लेंगे। फिर रेस्ट करने के बाद मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करूँगी और पढ़ूँगी तो मैं और ज़्यादा ही, क्योंकि ये वीडियो जो है वो खाली 4 या 5 बजे तक की वीडियो रहेंगी। और अगर मैं पूरे टाइम की वीडियो बनाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। तो इसलिए मैं शॉर्ट में ही वीडियो बनाना ज़्यादा उचित समझती हूँ। तो अभी के लिए मैंने कोशिका पढ़ा था, और अभी मैं आर्टिकल पढ़ रही हूँ। और आर्टिकल जो है वो डियर गुरुजी जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से, डियर सर या डियर गुरुजी ऐसे ही कुछ है, वहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो पता होगा कि कितने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। और कुछ अपना मतलब माइंडसेट होता है कि किसी को कोई चीज़ें कहीं और से समझ में आती हैं। सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, और सारे टीचर्स से सबको समझ में नहीं आता है। तो मुझे पर्सनली बताऊँ तो मुझे डियर सर की वीडियोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियोस नहीं होती हैं, और चीज़ें अच्छे तरीके से मुझे समझ में आ जाती हैं। और जैसे मैंने आप सभी को बताया ही है कि मेरा इंग्लिश का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें हमेशा से मेरे अच्छे मार्क्स रहे हैं, और मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता है पढ़ने में। तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बस थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़े बहुत रूल्स हैं, अगर मैं जैसे देख लेती हूँ तो वो सारी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो रिवीजन हो जाता है मेरा। ऐसा नहीं कि मुझे रूल टू रूल सारी चीज़ें याद ही करनी है। काफ़ी टाइम हो गया है पढ़े, तो बस एक बार रिवीजन करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम काफ़ी टाइम रिवीजन नहीं करते हैं तो हम चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिवीजन मस्ट है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैं पढ़ रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।